लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने लब सिले हुए, उसके लब सिले हुए, वो कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन लोगों से चलवा रहा है। तो ये इम्तिहान है बहुत पाकिस्तान में, क्योंकि मेरे पास कल जो इत्तलात आई वो ये थी कि श्रीलंका के बड़ी गाड़ी चल रही है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जय शाह से। तो हो सकता है कि श्रीलंका ऑफर करे कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे यहाँ करा ले, और अगर नहीं कराते तो हाइब्रिड मॉडल पर हम फिर तैयार हैं। भारत सारे अपने गिमिक्स, उन्होंने पत्ते छुपा कर रखे हुए हैं। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम का, खासतौर पर चेयरमैन की, ये उनकी सलाहियतों का इम्तिहान है कि वो इस ट्रिकी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। मुझे तो आसार कुछ ज्यादा अच्छे लग नहीं रहे। कुछ चीजें ऐसी लास्ट आईसीसी मीटिंग में हुई हैं कि जिनके बाद शको शुबात पाए जाते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी नहीं आएगी। उसमें मंजूर शुदा बजट में ज़मनी इखराजात का शामिल होना शामिल है। अच्छा, देखिए, जो बजट मंजूर हुआ है उसमें ज़मनी इखराजात भी रखे गए हैं। वो ज़मनी इखराजात इस सूरत में रखे गए कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान का विजिट नहीं करती है तो न्यूट्रल मैच वेन्यू पर उसके मैचेस का इनेकाद किया जाएगा। इस ज़मनी बजट का मकसद यह है। मैं देख रही थी कि एक और चीज़ सामने आई है कि बीसीसीआई को आईसीसी अगर कन्विंस करता है, आईसीसी कहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया आए, तो ठीक है, आईसीसी के ऊपर है, वो इंडिया को कन्विंस करे, इंडिया आ जाएगा। अगर आईसीसी समझता है कि नहीं, इंडिया को पाकिस्तान से बाहर खेलना चाहिए, तो वो दैट्स हिज चॉइस। तो अब ये है कि आईसीसी के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि आईसीसी ने इंडिया को कन्विंस करना है। आईसीसी के अगर आईसीसी पर अगर ये जिम्मेदारी आयद होती है, वो कन्विंस कर पाएगा बीसीसीआई को। इतनी अथॉरिटी, क्योंकि आईसीसी कहीं ना कहीं बीसीसीआई के मशवरे से तो चलता है, लेकिन क्या बीसीसीआई भी आईसीसी के मशवरे से चलेगा इस बार? तो कर सकते थे। आपने लाहौर के वेन्यू को सेलेक्ट किया, आपने कहा कि लाहौर में ही मैचेस होंगे, आपको ये फैसिलिटेट करते हैं। एक प्रपोजल अभी किसी दोनों बोर्ड की तरफ से तो नहीं आई, एक ये भी बात की जा रही है कि अगर अमृतसर के अंदर आपको स्टे दिया जाता है, मैच वाले दिन वो ट्रैवल करें 15 किलोमीटर या प्रॉब्ली 20 किलोमीटर के दरमियान का वो सारा डिस्टेंस है, वो ट्रैवल करके फिर वापस चले जाए अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो। एक इस ऑप्शन पे भी बात शायद हो रही है। तो ये सारी ऑप्शंस हैं। ये हाइब्रिड मॉडल अगर गॉड फॉरबिड हो जाता है एशिया कप की तरह, और जो डिजास्टर हमने देखा, तो ये कितना पाकिस्तानी क्रिकेट को डेंट कर सकता है, क्योंकि 96 के बाद अभी तक हमने को मेजर इवेंट को, मेगा इवेंट को होस्ट नहीं किया। आपको पता है कि इंडिया में मोदी की गवर्नमेंट है बीजेपी की, और बीजेपी जब तक वहां पर है तो वो तो कब किसी सूरत भी पाकिस्तान के मुफाद में कोई फैसला नहीं करेंगे। और इंडियन गवर्नमेंट जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी उस पर भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है उनकी गवर्नमेंट का। तो मेरा ख्याल है कि ये तो इंडियन गवर्नमेंट ही फैसला करेगी कि वैसे वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते, और उनका तो यही कोशिश होगी कि वो किसी तौर पे पाकिस्तान को ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल ना होने दे। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा, पाकिस्तान मीडिया में पिछले कई महीनों से भारत को यह धमकी दिया जा रहा था, अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आता है तो भारत को चैंपियंस ट्रॉफी से आउट कर देंगे और श्रीलंका को इन कर देंगे, क्योंकि 8 टीम चाहिए। भारत बाहर हो जाएगा तो श्रीलंका 9वें नंबर पर है और वो क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन अब श्रीलंका के नाम लेकर पाकिस्तान में रोना-धोना चल रहा है कि श्रीलंका और पाकिस्तान को धोखा देने की साजिश कर रहा है, और भारत के सामने ये लॉबी कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को या तो टोटली श्रीलंका में शिफ्ट करा ले, या फिर अगर हाइब्रिड मॉडल में होता है तो वहाँ जो भारत अपना मैच खेलना चाहता है पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो वो श्रीलंका में खेले। इस बात को लेकर रोना-धोना दोस्तों चल रहा है। आप आखिर तक के वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, एक तो इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान है ये पीसीबी के चेयरमैन का। ट्रॉफी अगर हाइब्रिड मॉडल पे हुई या पाकिस्तान से बाहर हुई तो इसका मतलब है इंतजामी तौर पर आप इतने अहल नहीं है कि आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकें। अब किस तरीके से होता है, अब आप बताएं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया। कल जय शाह की और मोहसिन नकवी की एक हल्की सी मुलाकात हुई थी 8वें फ्लोर पर, वो आईसीटी मौर्या होटल है कोलंबो का 8वें फ्लोर पे, वहाँ मीटिंग हो रही थी, वहीं मुलाकात हुई इनकी बहुत। लेकिन प्रेस रिलीज नहीं इशू किया कि भाई बजट मंजूरी का, पीसीबी प्रेस रिलीज इशू कर देता कि बजट मंजूर हो गया है चैंपियंस ट्रॉफी का और हमारी तैयारियां, कुछ नहीं हो रहा। तो अब इस मामले को कैसे हैंडल करेंगे? देखें, भारत अपने कार्ड बड़े चालाकी के साथ खेल रहा है। आपको पता है कि नवंबर में टेन्योर खत्म हो रहा है ग्रेगरी बार्कले का, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, जो आईसीसी के चेयरमैन है, और उनको चेयरमैन भी बनवाया किसने था? इंडियन क्रिकेट बोर्ड की आशीर्वाद से बने। अब ये कहा जा रहा है शायद जय शाह जो है वो आईसीसी के नए चेयरमैन बन जाए, बीसीसीआई को छोड़ देंगे, आईसीसी के चेयरमैन बन जाए। तो अगर जय शाह बन जाते हैं और इस मामले को जिस तरह से
ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान ने शेड्यूल तो वर्ल्ड कप के दौरान ही उससे पहले भेज दिया था ना, टेंटेटिव शेड्यूल, और सारे बोर्ड के मेंबर्स मीटिंग में कल मौजूद थे, उनके सामने शेड्यूल रखा गया, शेड्यूल की मंजूरी नहीं दी गई। तो इसका मतलब है दाल में काला जरूर है। जय शाह अगर बन जाएंगे आईसीसी के चेयरमैन तो उस सूरत में पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। अभी तक तो मामला ऐसे ही चल रहा है कि भारत आएगा नहीं आएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आर्टिकल लिख दिया, लेकिन कल उनकी एक मैं खबर देख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया की, उन्होंने कहा कि भारत नहीं जाएगा, और वहां के जो जर्नलिस्ट हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो भी ये कह रहे हैं भारत नहीं जाएगा। और अगर आगे भी नहीं करते तो शायद ये फिर मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट बन जाएगा पाकिस्तान, तो इस तरह ही कंफर्टेबल है। जब लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में तो पाकिस्तान गया, पाकिस्तान ने दिल बड़ा किया, हालांकि जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस हवाले से काफ़ी रिजर्वेशंस हैं। तो उसके बाद अगर इंडिया नहीं आता इस सब कुछ करने के बावजूद भी, तो ये ना सिर्फ मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को तो उसका लॉस होगा ही होगा, इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इससे एक विशियस साइकिल शुरू हो जाएगा, एक रिटेलिएशन एक दूसरे के इन मूव्स के खिलाफ आगे फ्यूचर में भी ली जाएगी। और जो एक चीज़ है जिसमें स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट्स की में क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्रिकेट की फ़ैन फॉलोइंग है, जो क्रिकेट की परवान है, या जितना ज़्यादा उसको पूरी दुनिया में देखा जाता है, या क्रिकेट की इंटेंसिटी है इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी, वो बड़ी ज़रूरी है क्रिकेट में उसको फ्लरिश कर, क्रिकेट की फ्लरिशमेंट के लिए। उस हवाले से अगर इंडिया को इस तरह का नहीं आती तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और पाकिस्तान को भी आइंदा से मेरे ख्याल में फिर इस पर फुल फ्लेज स्टैंड लेना पड़ेगा। और जो भी कोई अगर आईसीसी इवेंट इंडिया में हो रहा होगा उसे भी पाकिस्तान को, अगर इंडिया नहीं आती चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान को भी एक प्रिंसिपल स्टैंड लेना होगा कि यार भाई हम भी नहीं उधर जाएंगे। बीसीसीआई की तरफ से कोई सामने बात नहीं आ रही है कि आया वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, वो जो भी कुछ होगा टाइम के साथ पता चल जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इस बात को इतनी हाइप क्यों बनाई जा रही है? पहले से क्यों सोचा जा रहा है कि जी हाइब्रिड मॉडल होगा, न्यूट्रल वेन्यू होगा? फिर पाकिस्तान के कुछ करंट प्लेयर भी इस बहस में इन्वॉल्व हो गए कि जी इंडिया अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम कहीं और इंडिया के बगैर हम चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेंगे। देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी तो टू अर्ली है, क्योंकि अभी हमें मेरा ख्याल है कि अपने जो करंट जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको जो करने की जरूरत है। अगर हमारी हालात ठीक होंगे तो मेरा ख्याल है कि इंडिया भी आ जाएगा, और अगर हमारे हालात ना ठीक हुए तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो हमारा थिंक टैंक है, जो हमारे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो इंटरनेशनल किस तरीके से वो प्लान करते हैं और किस तरह अपना जो सिस्टम है उसको वहाँ पर पेश करते हैं ताकि वो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में कंडक्ट करवा सकें। ठीक है। अच्छा रोहन, ये तो यकीनी तौर पे कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इंडिया की और हमारी जो राइवलरी है वो पार्टीशन से ही चली आ रही है, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, स्क्वाश हो, कोई भी खेल हो, कि हमारी एक राइवलरी उनके साथ है। लेकिन अगर हम प्रोफेशनली होकर बात करें, ट्रू प्रोफेशनल होकर बात करें, तो अगर मैं आपसे आपका तज्जिया जानना चाहूँ, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ट्रूली प्रोफेशनल चला रहे हैं, यहाँ पे मामला प्रोफेशनली चल रहे हैं, या आपको लगता है कि बीसीसीआई में हमसे ज्यादा प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, वो ज्यादा मामला को बेहतर समझते हैं और अपने कार्ड्स खेलते हैं? वो देखें कि उन्होंने पाकिस्तान को किस तरीके से ब्लैकमेल किया था जब उन्होंने बिग 3 में जाना था, तो उन्होंने देखिए ये तो कंफर्म है, जैसे मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है नहीं कि वो भारत को फोर्स करे कि नहीं आकर हमारे साथ या फिर पाकिस्तान में आकर ही मैच खेलो। पाकिस्तान के पास दो ही ऑप्शन है, या तो भारत के जितने मैच होंगे, 3 तो ग्रुप स्टेज के मैच है, अगर आगे क्वालिफाई करते हैं तो सेमीफाइनल फाइनल मिलाकर टोटल 5 मैच ही भारत ज़्यादा से ज़्यादा खेलेगा, तो 5 मैच बाहर करो, बाकी जितने मैच है पाकिस्तान में रखो। अगर भारत सेमीफाइनल फाइनल जाता है तो सेमीफाइनल फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं होगा। अगर पाकिस्तान ज़्यादा फोर्स करेगा नहीं भारत को आना ही होगा, तो फिर कंप्लीट 100% चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाएगा। हालांकि अभी तो कई महीना बाकी है, 5-6 महीना बाकी है, और पाकिस्तान में जिस हिसाब से हालात है या फिर आगे बनने वाला है, कह नहीं सकते कि कोई बड़ा अटैक इस 5-6 महीने के अंदर कहीं ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो भारत को कुछ करने की भी जरूरत नहीं होगी, चैंपियंस ट्रॉफी तो शिफ्ट होगा ही होगा। साथ में कई हो सकता है कई महीने या फिर कई सालों, महीने तो छोड़ दीजिए, अगर बड़ा अटैक होता है तो फिर जैसे हिसाब से बीच में श्रीलंका की टीम के अटैक के बाद बैन लगा था, तो उस हिसाब से पाकिस्तान में भी बैन लग सकता है। और बहुत सारी टीम जो ट्रैवल करने के लिए पाकिस्तान सोच रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा, वो भी शायद ना करे, बाद में देखना होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, खासकर
अक्टूबर नवंबर महीने में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाएगा, कंफर्मेशन न्यूज आ जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, तब पाकिस्तान का रिएक्शन देखना होगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।